हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो कि कक्षा 10 के विज्ञान विषय की वीडियो है। और ये वीडियो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। बच्चों, इस वीडियो में मैं जो भी प्रश्न हल कराऊंगा वो सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोई भी बच्चा वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेगा, वीडियो को अंत तक देखेगा ताकि जो भी मैं प्रश्न को हल करा रहा हूं वो उसको अच्छे से समझ में आ सके। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको किसी भी प्रश्न को हल करने में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके ही जाइएगा। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे। स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है यहाँ पे, किसी तार में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बच्चों, क्या कह रहा है कि 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है एक तार में, तारों में होकर 30 मिनट में आवेश प्रवाहित होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 3 एम्पियर की, और कितने मिनट तक प्रवाहित हो रही है, 30 मिनट तक यदि वो धारा प्रवाहित हो तो उस धारा के प्रवाहित होने में कितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमसे आवेश का मान पूछ रहा है बच्चों। हम यहां पे देख लेते हैं कि कैसे हम इसको हल कराएंगे। तो धारा कितना दिया है, 3 एम्पियर बच्चों, और समय कितना दिया है, 3 मिनट का। तो हमने एक सूत्र बताया था बच्चों। क्या सूत्र बताया था कि जो धारा होती है ना बच्चों, धारा वो क्या होती है, आवेश प्रवाहित होने की दर होती है। ठीक है बच्चों, तो धारा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अगर नोटेशन में लिखें तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आवेश मतलब Q बटे समय मतलब कि T। और हमसे पूछ क्या रहा है, यहां पे आवेश का मान पूछ रहा है, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I गुणते T। ठीक है, और धारा कितनी यहां पे है, 3 एम्पियर की धारा है, और समय कितना है बच्चों, 30 मिनट का है। लेकिन एक बात यह ध्यान देनी है बच्चों कि समय मिनट में दिया है और हमको समय को किसमें बदलना पड़ेगा, सेकंड में। तो 30 मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो क्या करोगे आप, 60 से गुणा कर दोगे और ये हल कर लो, वही आपका आंसर होगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 त्रिका 9, 9 छौं 54, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5400। ठीक है, 5400, और इसका मात्रक क्या होगा आवेश का, कूलाम। ठीक है, कूलाम होगा मात्रक बच्चों। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5400 कूलाम आ रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि विकल्प में कौन सा 5400 दिया है। ये चौथा वाला ऑप्शन है बच्चों, ये आपका सही उत्तर है, 5400 कूलाम। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। कह रहा है विद्युत परिपथ के एक खंड में जब 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो 20 जूल कार्य होता है। खंड का विभवांतर होगा। हमको विभवांतर बताना है, और जब परिपथ के एक खंड में 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, कितना, 10 कूलाम के आवेश प्रवाहित होने में जो कार्य होता है वो कितना होता है, 20 जूल का कार्य होता है। तो बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमको विभवांतर निकालना है, मतलब V का मान निकालना है, और कार्य दिया है और आवेश दिया है। तो बच्चों विभवांतर का सूत्र क्या होता है बच्चों, विभवांतर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कार्य बटे आवेश। ठीक है बच्चों, किस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि विभवांतर क्या होता है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहां पे कि जब हम किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q कूलाम के चार्ज को
क्यू कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है ना बच्चों, वही क्या होता है, विभवांतर। फिर से एक बार समझिएगा कि जब हम क्यू कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है, हमारा विभवांतर होता है। और यहाँ पे हमारा कार्य कितना दिया है, 20 जूल दिया है, और आवेश कितना दिया है बच्चों, 10 कूलाम का आवेश है। ये कितना आ जाएगा, 2। मतलब कि जो हमारा विभवांतर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 2 वोल्ट। क्या आएगा बच्चों, 2 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। पहला जो विकल्प है बच्चों 2 वोल्ट, वो हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध होगा। वाह बच्चों वाह। कह रहा है कि 3 ओम के मतलब हर एक जो तार का प्रतिरोध है ना वो कितना है, 3 ओम है। और उस तरीके के कितने तार हैं, 3 तार हैं। और उनको किस तरीके से जोड़ा गया है बच्चों, किस तरीके से, इस तरीके से। ये प्रतिरोध हो गया, ऐसे उनको जोड़ा गया है समांतर क्रम में बच्चों, ऐसे। ठीक है, तो हमको तुल्य प्रतिरोध बताना है बच्चों। और हर एक तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 3 ओम। हम देख लेते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से मैं बताऊंगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखते हैं। क्या होता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है बच्चों वो 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 तक ही हम लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रतिरोध कितना दिया है, 3 प्रतिरोध दिए हैं। अब हम कुछ नहीं करेंगे, केवल तीनों प्रतिरोध का मान यहाँ पे रख देंगे और हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो R1 का मान कितना है बच्चों, 3, R2 का मान कितना है बच्चों, 3, और R3 का मान भी कितना है बच्चों, 3। तो यहां से अगर हम इसको जोड़ेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, 3/3, और ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 1/R जो आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। मतलब कि जो R आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है। मतलब कि जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या होगा बच्चों, 1 ओम का होगा। तो आप देख लो कि सही उत्तर कौन सा है, हम देख लेते हैं 1 ओम कहां पे दिया है। तीसरे वाले विकल्प ने दिया है 1 ओम, तो तीसरा विकल्प इसका एकदम सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है बच्चों, 746 वाट होते हैं बच्चों। जो अश्वशक्ति होता है वो सामर्थ्य का मात्रक होता है, सामर्थ्य का बहुत बड़ा मात्रक होता है। और बच्चों यदि आपको नहीं समझ में आता कि जो अश्वशक्ति है किसका मात्रक है, तो शक्ति, सामर्थ्य को शक्ति भी कहते हैं, तो शक्ति यहाँ पे लगा हुआ है। इसका मतलब अश्वशक्ति किसका मात्रक है, सामर्थ्य का। और एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट। आप विकल्प देख लो कहाँ दिया है, ये चौथा विकल्प दिया है 746 वाट। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। हमसे पूछ रहा है बच्चों कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। थोड़ा सा हम यहाँ पे इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे, मतलब कि क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है बच्चों, विद्युत बल्ब में वही गैस भरी जाती है बच्चों जो निष्क्रिय होती है। क्यों निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्योंकि जो उसमें बच्चों फिलामेंट लगा होता है, तंतु जो लगा होता है वो टंगस्टन का होता है, और वो क्या होता है, वो क्रियाशील होता है, वो किसी से क्रिया ना कर ले। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता, लेकिन वो उसमें भरी गैस से, बल्ब में भरी गैस से क्रिया ना कर ले, और क्रिया कर लेगा तो वो तंतु
खराब हो जाएगा। इस वजह से उसमें निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं। निष्क्रिय गैसें क्या होंगी? जो कि अक्रिय होंगी, मतलब वो क्रियाशील नहीं होंगी। तो कौन सी गैस भरी जाएगी बच्चों? यहाँ पे दोनों ऑप्शन होगा, आर्गन भी भरी जा सकती है, नाइट्रोजन भी भरी जा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भरी जा सकती। अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं, अगला विकल्प दिया है चौथा वाला, एक और दो, दोनों। तो ये दोनों ही हमारा आंसर है, मतलब कि विकल्प 4 हमारा सही उत्तर है, 1 व 2 दोनों। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि क्या पूछ रहा है। कह रहा है एक परिपथ में प्रति मिनट 150 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा का मान होगा। कह रहा है हमको कि धारा बताओ एक परिपथ में, जिस परिपथ में हर 1 मिनट में 50 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। 1 मिनट में 50 कूलाम, 1 मिनट मतलब प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट, तो प्रति मिनट में, प्रति मिनट का मतलब समय दे दिया 1 और हमको आवेश दे दिया है 150। तो निकाल लो, बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा बच्चों। देख लेते हैं इसका हम कैसे हल करेंगे इसको। धारा हमसे पूछ रहा है और धारा का सूत्र क्या होता है? Q/T होता है। ठीक है बच्चों, और आवेश कितना दिया है? 150 दिया है, और समय कितना दिया है? 1 मिनट दिया है बच्चों, 1 मिनट। और हम हमेशा समय किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं, तो यहाँ 60 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो धारा कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1 0 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा बच्चों? 15/6, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15, 5/2 हो जाएगा बच्चों। और इसको जब हल करोगे बच्चों आप, तो ये कितना आ जाएगा? 2.5 एम्पियर आ जाएगा। मतलब फाइनली जो हमारी धारा आ रही है बच्चों, क्या आ रही है? धारा, मतलब कि आई का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2.5 एम्पियर आ रहा है। ठीक है बच्चों, 2.5 एम्पियर आ रहा है। देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है बच्चों। तीसरा विकल्प हमारा सही होगा, 2.5 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया है स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा। 50 वाट के एक बल्ब को 200 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, बल्ब का प्रतिरोध होगा। सबसे पहले हम प्रश्न की बात करेंगे कि प्रश्न कह क्या रहा है। कह रहा है कि एक बल्ब है और उसकी सामर्थ्य कितनी है? 50 वाट, उसकी ये सामर्थ्य दिया है बच्चों, 50 वाट। उसके बाद क्या कह रहा है? और उसको हम क्या कर रहे हैं? एक वैद्युत स्रोत है 200 वोल्ट का, मतलब कि क्या कह रहा है? बैटरी है, 200 वोल्ट की एक बैटरी है, उससे जोड़ दिया जाता है। तो प्रतिरोध बताना है बच्चों। सबसे पहले हम सामर्थ्य का सूत्र देख लेते हैं क्या होता है बच्चों। सामर्थ्य का जो सूत्र होता है, इसको किससे लिखते हैं? P से। P बराबर क्या होता है बच्चों? V²/R। ठीक है बच्चों, और यहां से आप निकाल लो R कितना आएगा, क्योंकि हमको प्रतिरोध निकालना है। तो R क्या हो जाएगा? V² बटे कितना हो जाएगा? P हो जाएगा। मतलब कि जो हमको सूत्र लगाना है वो ये वाला लगाना है, R बराबर V² बटे P। ठीक है, हम देख लेते हैं, R बराबर V² बटे P। और हमारे पास सामर्थ्य कितनी है बल्ब की? 50 वाट है बच्चों। और हमारे पास विभवांतर कितना है? विभवांतर कितना था एक बार देख लेते हैं। विभवांतर 200 वोल्ट का था। ठीक है बच्चों, तो R बराबर हो जाएगा 200। ठीक है बच्चों, और इसका वर्ग हो जाएगा। और बल्ब का सामर्थ्य कितना है? 50 है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 40,000 बटे 50। ये 1 0 यहां से कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 800। ठीक है, 800 ओम आएगा बच्चों। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है? 800 ओम आ रहा है। मतलब कि प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध का मान 800 ओम होगा। देख लेते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर सही है। पहला उत्तर सही है बच्चों, पहला विकल्प जो है ये सही उत्तर है हमारा। मतलब कि जो प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 800 ओम आएगा। ठीक है, 800 ओम आएगा।
इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रीन पे। विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है। विद्युत ऊर्जा नापने का कौन सा यंत्र होता है बच्चों? वाट घंटा मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा जिससे नापी जाती है उसको वाट घंटा मीटर कहते हैं बच्चों, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख पा रहे होगे। एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा होगी। हमसे विद्युत ऊर्जा पूछ रहा है बच्चों, मतलब कि हमको ई निकालना है, ई। और 2 एम्पियर की धारा है 10 वोल्ट पर 1 मिनट में, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दिया है? धारा दिया है, विभवांतर दिया है और समय दिया है। क्या क्या दिया है बच्चों? धारा, विभवांतर और समय। धारा कितनी है बच्चों? और विभवांतर। धारा एक बार देख लेते हैं, 2 एम्पियर, 10 वोल्ट और 1, ठीक है बच्चों। तो धारा दिया है हमारा 2 एम्पियर और विभवांतर दिया है 10 वोल्ट और समय कितना दिया है? 1 मिनट दिया है ना बच्चों। अब हमको यहां से क्या निकालना है बच्चों? हमको निकालना है कि ऊर्जा, व्यय ऊर्जा का मान निकालना है। व्यय ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ पे आप देखिए कि जो व्यय ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है I² R गुणित T, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए? R चाहिए। I और T दोनों दिया है, ठीक है बच्चों। तो R सबसे पहले हम निकालेंगे। R कैसे निकलेगा? R बराबर क्या सूत्र होता है ओम के नियम से बच्चों? V/I। और V कितना दिया है हमारे पास? V दिया है 10 वोल्ट और I कितना दिया है? 2 एम्पियर। तो ये कितना आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। मतलब हमारा प्रतिरोध कितना आ गया? 5 ओम आ गया। अब हम E निकाल लेंगे बच्चों। I² R गुणित T हो जाएगा। तो I कितना है हमारा? 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का वर्ग कर देंगे। और R कितना निकाला हमने? 5 ओम निकाला। और समय कितना है? 1 मिनट है। तो इसको हम सेकंड में बदलेंगे पहले। तो ये कितना हो जाएगा? 1 गुणित 60 मतलब 60। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको हल कर लो, उत्तर आ जाएगा आपका। व्यय ऊर्जा क्या होगी बच्चों? यहाँ से देखिए, 2 दूनी 4, ये 4 आ जाएगा। 4 पंचे 20, 20 और 20 छक्का 120। ये कितना आ जाएगा? 120 और 1 जीरो और है। तो ये 1200 जूल आ जाएगी हमारी ऊर्जा, ठीक है बच्चों। व्यय ऊर्जा कितना आएगी बच्चों? 1200 जूल आएगी, ठीक है। तो 1200 जूल कौन सा हमारा विकल्प होगा? चौथा विकल्प सही होगा। कैसे निकालना है एक बार फिर से आप देख लो कि E बराबर जो सूत्र होता है बच्चों, E बराबर जो सूत्र होता है, E बराबर I² R इंटू टी होता है। और हमको I दिया है, I के साथ साथ क्या दिया है बच्चों? T दिया है और V दिया है। तो R हम कहाँ से निकालेंगे? I और V से हम R निकाल लेंगे। R बराबर क्या होता है? V/I होता है। यहाँ से हम निकाल लेंगे अपना प्रतिरोध। और प्रतिरोध हमारा जो आएगा, कितना आ रहा था प्रतिरोध? 5 ओम आ रहा था। 5 ओम यहाँ रख देंगे। समय 1 मिनट दिया है, उसको सेकंड में बदल लेंगे, 60 रख देंगे। और I² मतलब कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और हम सॉल्व किए थे अभी, तो कितना आया था? 1200 जूल आया था। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो 1200 जूल होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, कह रहा है कि एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 2 किलोवाट है। इससे प्रति सेकंड में व्यय हुई ऊर्जा होगी। हमसे ऊर्जा पूछ रहा है बच्चों। और सामर्थ्य कितना दिया है हमारे पास? 2 किलोवाट का दिया है सामर्थ्य। और ऊर्जा का एक और सूत्र होता है बच्चों। क्या सूत्र होता है? हम देख लेते हैं। ऊर्जा इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। इसका एक सूत्र होता है सामर्थ्य गुणित समय, ठीक है बच्चों। सामर्थ्य गुणित समय इसका एक सूत्र होता है। तो ई बराबर जो सूत्र होगा वो क्या होगा बच्चों? P गुणित
समय मतलब टी। ठीक है, तो इस सूत्र को अगर हम लगाएंगे ई बराबर सामर्थ्य गुणित समय, तो हमारा जो सामर्थ्य दिया है वो कितना दिया है, 2 किलोवाट है बच्चों। तो इसको क्या करोगे, वाट में बदलोगे, तो वाट में बदलने के लिए क्या करोगे, 1000 से गुणा कर दोगे। और समय कितना है, प्रति सेकंड दे रहा है ना बच्चों, कितना दे रहा है, प्रति सेकंड हमसे पूछ रहा है ना, प्रति सेकंड में व्यय हुई ऊर्जा। तो हमको क्या निकालना है, ई निकालना है। और हमने कितना लिखा था अभी, 2 किलोवाट है तो 1000 से गुणा कर देंगे, और प्रति सेकंड में कह रहा है मतलब 1 सेकंड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, 2000 जूल ऊर्जा होगी बच्चों। ठीक है, मतलब कि जो व्यय हुई ऊर्जा होगी वो कितनी आएगी, ऊर्जा 2000 जूल आएगी बच्चों। ठीक है, यहां से देख लेते हैं कौन सा उत्तर हमारा सही है। पहला विकल्प हमारा सही है, 2000 जूल। ठीक है बच्चों।